नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर हरीश राठी, जो कि आप एक गम सर्जन हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि डेंटल इन्फेक्शंस, गम्स की इंस्पेक्शंस पाई गया, ये काफी बढ़ते जा रहा है। तो क्या वजह है कि ये बढ़ रहा है और किस तरह के पेशेंट्स आपके क्लिनिक में आ रहे हैं, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। दांत के जो डिसीजेस है मोस्टली दो विभागों में होते हैं। एक तो दांत का खुद का इन्फेक्शन होकर दांत में दांत का डिस्ट्रॉय होना, कैविटी होना। दूसरा है दांत को पकड़ने वाली जो चीज है गम, और गम के नीचे रहती है हड्डी। वो हड्डी कम होना, गम कम होना, श्रिंक होना, ये एक दूसरा। तो गम कम होने के जो प्रकार रहता है उसको पायरिया कहा जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि हमारा जो खान पान है आजकल वो बड़ा स्वीट और सॉफ्ट हो गया है, सिविलाइजेशन। तो उसके वजह से गम का साइज भी छोटा हो गया है। गम और दांत इसके बीच में थोड़ी गैप रहने लग गई है, और इसके वजह से हमारा गम के डिसीजेस भी बहुत बढ़ गए हैं। तो और इसके लिए सबसे अच्छा इलाज है कि हम मुंह को अच्छे से अच्छा साफ रखें। साफ रखने के लिए ब्रश यूज़ करें और गम्स की थोड़ी मालिश भी करें, और ब्रश यूज करके दो दांतों के बीच की गैप, गम और दांत के बीच की गैप अच्छे से साफ करें। सर, अक्सर ये भी देखा गया कि जो लोग ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडा खाते हैं, उन लोगों को देखा गया है कि जिंजिटिवाइटिस है, सेंसिटिविटीज है, उसकी प्रॉब्लम्स काफी बढ़ रहा है। तो उसका क्या मुख्य वजह है, उस बारे में आप बताएं। गम्स अगर वीक रहेंगे तो दांतों की जो पकड़ है वो वीक हो गई है। स्वीट का एक्सपोजर ज़्यादा होने से, जब भी हम स्वीट खाते हैं तब दांतों को, और थोड़ी सी वो स्वीट ज़्यादा देर मुंह में रह जाए तो उसका एसिड बनता है, एसिड से कुछ डिसीजेस पैदा होते हैं। तो इस प्रकार डिसीजेस पैदा होते हैं। प्लस दांतों का जो ब्रश करने का भी तरीका है, दांत पे रख रखाव ऐसी है कि दांत घिसना भी नहीं चाहिए, साफ होना चाहिए, घिसना नहीं चाहिए। तो ब्रश भी वैसा करना चाहिए कि दांत घिसे नहीं, साफ हो। कुछ कड़क चीज बहुत ज़्यादा दिन तक खाने से भी दांत घिसते हैं, तो वो दांत अपने घिसना नहीं चाहिए। तो हम ऐसी चीज खाएं, दांत घिसे नहीं लेकिन दांत मजबूत भी रहे। अगर घिस जाता है तो कुछ जगहों पे उसकी नर्व एंडिंग ओपन हो जाती है, और नर्व एंडिंग ओपन हो जाने से फिर अपने को सेंसिटिविटी टाइप प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। तो हमारे को ये भी केयर करना होता है कि दांत साफ करना है, दांतों को घिसना है। एक्चुअली बॉडी में अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन है, और गम्स इज वन ऑफ द साइट, क्योंकि हम लोग देखेंगे इंडिया में वैसे 32 दांत है, इतने सारा गम्स का ये है। तो जनरली ये देखा गया है कि 70-80% लोगों में कहीं न कहीं गम्स में डिसीजेस रहते ही है, इन्फेक्शन रहता है। तो अगर बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते ही रहता है हमेशा थ्रू ब्लड। तो ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा दिन रखना अच्छी बात नहीं रहती। इससे दूसरे जगहों पे भी, हार्ट पे भी, कोई भी जगहों पे, क्योंकि इन्फेक्शन इज ऑलवेज सर्कुलेटिंग इन योर बॉडी। तो ये कंडीशंस गम्स की हो तो गम्स को पूरा अच्छा करना चाहिए, अच्छा हेल्दी गम्स रहना चाहिए। उसके लिए एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा रेगुलर मेंटेनेंस जो है, रात को ब्रश करना, सुबह ब्रश करना, कोई एक आधा नमक के पानी से माउथ वॉश से गार्गल करना, ये सब रेगुलर करना चाहिए हम लोगों ने। उसके अलावा भी अगर कुछ थोड़ा सा भी कहीं प्रॉब्लम लगे तो आजकल डेंटिस्ट भी इतनी इन्वॉल्व हो गई है कि कोई डेंटिस्ट के पास जाके आपकी बीमारी पूरी अच्छी तरह से बीमारी से दूर हो सकते हैं। और दांतों को मजबूत होने के लिए भी कुछ प्रोसेसेस है, वो करके अपन दांतों को मजबूत कर सकते हैं। तो कि सावधानियां, सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी है कि आदमी ने जो अपना ब्रश रहता है 20-25 रुपए में जो भी ब्रश आता है, वो ब्रश बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए। रोज सुबह और रात को ब्रश इतना करना है कि दांत साफ हो जाए, दांत घिसे नहीं। तो उसके जो स्ट्रोक है, वर्टिकल स्ट्रोक देके, जैसे अपन एक आधी कंघी लेते हैं तो कंघी को कैसे साफ करते हैं, बस उस ढंग से हम दांतों को साफ करें। रोज सुबह और रात को सोने के पहले दांतों को, मुंह को अच्छे से साफ करना बहुत जरूरी है। ब्रश से साफ करना बहुत जरूरी है। तो ये दो चीज, इवन आप बीच में नमक के पानी से गार्गल करते रहिए। इवन स्पेशली रात को सोने के पहले अगर आप अच्छे से नमक के पानी से पहले गार्गल कर लेते हो और उसके बाद ब्रश करते हो तो ब्रशिंग बहुत अच्छा होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये आपने हर एक आदमी ने करना चाहिए, जिससे कि दांतों का लाइफ बहुत बढ़ सकता है। आज अभी जनरली अगर दांत गिर जाता है तो हम लोग वहाँ पे पूरी जख्म वगैरह भर जाने के बाद वहाँ दांत लगाना एडवाइस करते हैं। तो दांत लगाने के जो है 2-3 प्रकार के दांत आते हैं। एक है
रिमूवेबल डेंचर बोलते हैं उसको, एक डेंचर फ्लिपर टाइप रहता है, वो जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे वो फ्लिपर बना के इम्प्रेशन लो, उसके दांत बनाओ और आप पेशेंट को दे सकते हैं, ताकि उसका दिखने का पर्पज बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। दूसरा है फिक्स ब्रिज बनाना। तो ब्रिज में यह है कि अगर तुम अपना आजू बाजू के जो दो दांत होंगे अच्छे, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा कट करके, शेप दे के, उसका सपोर्ट लेके हम ब्रिज बना सकते हो, परमानेंट फिक्स दांत हो जाते हैं। अभी आजकल तीसरा जो आया हुआ है, जो थोड़ा सा लेटेस्ट है, तो भी 50 साल से दुनिया में चल रहा है, वो ये इम्प्लांट है। जहाँ का दांत निकल गया रूट के साथ, जड़ के साथ, वहीं पे एक जड़ का प्रतिरूप, जिसको इम्प्लांट बोला जाता है, टाइटेनियम का एक स्क्रू रहता है, जड़ का प्रतिरूप है। तो वो टाइटेनियम का एक स्क्रू वो जड़ के जगह पे हड्डी में फिक्स कर दिया जाता है। अब जब वो इम्प्लांट अपने हड्डी से ऑसियो इंटीग्रेट हो जाएगा, पूरा जुड़ जाएगा, तो उसके बाद फिर उसके ऊपर क्राउन यानी ऊपर का जो दिखने वाला पोर्शन है वो लगाया जाता है। आजकल कुछ इसमें इमीडिएट भी वो अपन क्राउन दे सकते हैं। तो इस प्रकार ऐसे 3 इसमें डिवाइडेड है। तो सबके पहला जो है, अगर अपन फ्लिपर टाइप कोई चीज़ बनाए तो 500 से 1000 रुपये में बनती है एक दांत के लिए। अगर हम परमानेंट फिक्स दांत बनाए तो 5000 से 10,000 के बीच में बनता है। अब अगर इम्प्लांट टाइप बनाए तो 20 से 30,000 के बीच में बनता है। तो एक एक दांत की ये एक जनरल कॉस्ट है और अलग अलग ये है। इम्प्लांट सबसे वेरी क्लोज टू ए नेचुरल, और एक बार लगा दिए तो लाइफ लॉन्ग चलता है। आजू बाजू के दांतों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं करना पड़ता, घिसना नहीं पड़ता, और ये बिल्कुल नेचुरल दांत के समान काम करता है। तो इम्प्लांट के काफ़ी एडवांटेजेस है। दूसरा है परमानेंट ब्रिज, जिसमें आजू बाजू के दांत घिसना पड़ता है। फ्लिपर ये है कि उसकी कैपेसिटी, च्यूइंग कैपेसिटी ये वगैरह काफ़ी कम रहती है, और फ्लिपर यूज़ करने से अपने आजू बाजू के गम्स भी थोड़े डैमेज होते हैं। तो हर एक चीज़ इसके अपने एडवांटेजेस है। बेस्ट इज इम्प्लांट। ऑर्थोडोंटिया का ट्रीटमेंट का प्लानिंग होता है। तुम्हारा जो वायबल ब्रेसेस भी अलग अलग टाइप की आती है। एक तो रहती है स्टील की, जो दिखती भी है थोड़ा सा ये, तो वो करीबन 25-30 हज़ार की होती है। दूसरी रहती है सिरेमिक ब्रेसेस, यानी दांत के कलर की ब्रेसेस रहती है, वो करीबन 35-40 हज़ार के रेंज में आती है। उसके आगे भी आजकल एक अलाइनर्स करके आ गया है, जो ये अलाइनर्स है, ये अलाइनर्स है। तो ये आर्टिफिशियल बिल्कुल ऐसे अलाइनर्स, ये ट्रे रहते हैं। ये ट्रे अब तुम्हारे दांत में जाके फिक्स हो जाते हैं। हर 15 दिन में ट्रे चेंज करना पड़ता है। हर 15 दिन में 0.1 mm दांत की मूवमेंट ये ट्रे से होती है। तो ये ट्रे तुम चेंज करते चलो। अगर तुम्हारे को 5 मिलीमीटर की मूवमेंट करना है तो तुम्हारे को करीबन 10-12 ट्रे लगेंगे। 10-12 ट्रे में तुम्हारा वो पूरा मूवमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार की एक अलाइनर्स की भी ट्रीटमेंट आती है। तो इससे तुम्हारे दांतों को जो पोजीशन में अपने को चेंज करना है वो पोजीशन में चेंज हो सकते हैं। उसका पूरा प्रीव्यू, पूरा प्लानिंग पहले हो जाता है, और उससे आपका चेहरा लाइफ लॉन्ग के लिए अच्छा हो सकता है। मेरा ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप कभी भी व्हाट्सअप वीडियो कर सकते हैं। व्हाट्सअप वीडियो करेंगे तो मैं ओवरऑल आपका चेहरा देख लूँगा। अगर आपको कोई भी दांत का प्रॉब्लम है, वो भी एक थोड़ा सा आइडिया आ जाती है। और वो आइडिया आने के बाद हम लोग आपको बता भी सकते कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। वो बहुत 100% करेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन एक प्लानिंग हो जाता है। फिर अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहे तो हम आपको अपॉइंटमेंट दे के बुला सकते हैं। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 9730037000, वो भी है। 001 भी है, 002 भी है और 003 भी है। ऐसे हमारे 4 फ़ोन नंबर हैं। आप कोई भी फ़ोन नंबर पे वीडियो व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। तो आई एम अवेलेबल। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब